मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यदिल अबरार व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इल्म देते हैं, नूर देते हैं, इल्म देते हैं, नूर देते हैं और कल्बी सुरूर देते हैं। इल्म देते हैं, नूर देते हैं और कल्बी सुरूर देते हैं। औलिया अपने हम नशीनों को, औलिया अपने हम नशीनों को इश्क़े रब्बे गफूर देते हैं। अल्लाह जल्ला व अला के लिए महामिद व महासिन सनाएं तारीफें उस रब के लिए जिसका पता मेरे आका व मौला ने अता फरमाया। उस रब के लिए तमाम तारीफें जिसने नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बरकत रखी है कि जैसे ही ये लबे आदम पे आया अल्लाह ने आने वाहद में आदम की लग़्ज़िश को माफ। उस रब के लिए तमाम तारीफें जिसने मेरे आका मौला की कदम की तली में पाकी की वो रेजे पैदा फरमाई कि आमना के लाल के कदम के जमीन पर टिकते ही रब ने जमीन के मशारिक भी पाक फरमा दिए, मगारिब पाक फरमा दिए। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। मैं तारीफ तो रब की कर रहा हूं लेकिन उस रास्ते से कर रहा हूं जिस रास्ते पर चलकर रब का पता पड़ता है। हमद में ऐसे कर रहा हूं कि जिसने हमें हमद सिखाई है उसकी बारगाह से होते हुए तारीफ उस रब के लिए जिसने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, शफीउल मुज़निबीन बनाया और जिसने अपने महबूब की खातिर समावात और दीन, लोह, कलम, जन्नत, दोज़ख और कुर्सी, अर्श सारी चीजों को फकत महबूब के तसद्दुक से पैदा किया। कायनात महबूब के लिए बनाई, महबूब खुद के लिए पैदा, खुद के लिए पैदा। या रसूल अल्लाह लब्बैक। सब मिलकर बोले और ये इसमें कोई दूसरा कलाम नहीं कि आमना के लाल की मिसल नहीं, आमना के लाल का साथी के साथ का कोई नहीं, हम पाया कोई नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा लम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद व लम अरा बैतन अफ़ज़ल मिन बैत बनी हाशिम। हज़रत जिब्रील ने आकर तलियां चूम कर कदमों की सरकार के अर्ज किया कि सलाम हो, मैंने मशारिक़ और मग़ारिब ज़मीन के छान मारे, ना आपके साथ का कोई नजर आया ना आपके खानदान के साथ। आज यहां रख के कहें सुभान अल्लाह। और जो मैं ये कह रहा हूं कि सुभान अल्लाह कहें, इस पर भी हदीस सुन ले कि जो शख्स मुस्कुरा कर खुश होकर हजूर का जिक्र सुनता है, मुतकद्दिमीन सूफिया फरमाते हैं उसका खात्मा ईमान पे होता है। क्योंकि बगैर मोहब्बत के तो सुनने होता नहीं है ना। दुश्मन की भी कोई तारीफ सुन सकता है, सुनता उसी की है, उसी की है जिससे प्यार होता है। हजूर से बढ़कर हमें प्यार किससे करना है? हजूर ही महवर है, हजूर ही मरकज है, हजूर ही अव्वल है, हजूर ही आखिर है, हजूर ही ज़ाहिर है, हजूर ही बातिन है। फिर मांगो खुदा से इश्क व मस्ती के पर्दे फट जाए और हकीकत नजर आए कि ये तो इकबाल भी कहता है निगाहे इश्क व मस्ती में। तो अब रब से इश्क व मस्ती की निगाह मांग,
कर सवाल रब से कि वो तुझे इश्को मस्ती की निगाह अता करे ताकि पर्दे मकशूफ हो जाए और तू भी कहने लगे कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही यासीन, वही। या रसूल, या रसूल, या रसूल। इस तरह की मोहब्बत कायनात में आपको दिखने में नहीं मिलेगी। हजूर की जात से अल्लाह को किस दर्जे की मोहब्बत है ये तो माने जना ही नहीं है कोई दुनिया में जो इसकी हकीकत का मुद्रिक हो सके। उकूल कासिर है। अरे जो रब सिर्फ मोहम्मद का नाम लेने पर मुनाफिकत माथे से काट के जन्नत नसीबों में लिखता है वो पूरे मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करता है। हजूर अलैह या मोहम्मद हक ताला सुब्हानहू जल्ला वाला के भी फरमाते मन सल्लल्लाहु अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि हशरा, जो हमारा नाम ले ले एक मर्तबा दुरूद पढ़कर रब उस पर 10 मर्तबा रहमत नाज़िल करता है। किबला आपकी फैक्ट्री में जो काम करे पैसे तनख्वाह आप उसको देते हैं, बराबर की फैक्ट्री में काम करने वाले को तनख्वाह नहीं देते। नाम मुस्तफा का ले बंदा और रहमत खुदा करे, इसका मतलब खुदा मुस्तफा से जुदा नहीं है और जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा से जुदा नहीं। नाम मुस्तफा का लेते जाओ, रहमत खुदा, रहमत खुदा, रहमत खुदा, रहमत खुदा। वो एंड तक बोले सारे साथी, ताजदारे खत्म नबूवत। इतना जोर से बोले, इतना जोर से कि कम से कम अब्दुल्ला शाह साहब तक आवाज जाए। और ये सुने 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 हजूर अलैहिस्सलाम इस इतनी ऊंची आवाज के सुनने के मोहताज नहीं है, ये दिमाग में रखें। अभी बात हमारे लबों तक भी नहीं आती, दिल में होती है, लबों तक भी नहीं आती। फरिश्तों को बाद में पता चलता है, आमना के लाल को पहले पता चलता है। ये जो हम कह रहे हैं ऊंचा बोलेंगे इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया को लगे कि मस्त गुलाम बैठे, गुलाम बैठे, गुलाम बैठे। कहो ताजदारे खत्म नबूवत। और जोर से बोलिए, औरतों की आवाज ना आए, सिर्फ मर्दों की आवाज आए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वल्लाहि अज़ीम जितने दोस्त कह रहे हैं तुम भी जिंदाबाद, इसलिए कि जब तक फजल नहीं होता, मुस्तफा का नाम लबों पर जारी नहीं होता। खुदाए बुजुर्गों बरतर ने जिस आंख को महबूब करना हो उसे गुंबद खजरा की तरफ लगा देता है, और जिस दिल को मकबूल करना हो उसमें याद मुस्तफा पैदा करता है, और जिस जबान को उसने मकबूल करना हो और जिस बंदे को महमूद करना हो, मसऊद करना हो, उसके लबों पर जिक्र मुस्तफा जारी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस हजूरी अव्वल है, हजूरी आखिर है, हजूरी जाहिर है, हजूरी बातिन है। और कोई है तो बताएं, लाएं, दिखाएं, हमें बताएं। 1.25 लाख नबी गुलाम हैं इनके, 1.25 लाख नबी रसूल पैगंबर। और मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा, हालांकि मैंने आज तो औलिया की शान में पढ़ी और बयान भी मैं औलिया की शान करूंगा। अलील में जितना भी हूं मगर मुस्तफा के करीब हो। अब अगर वो मुझसे पूछे कि तुम्हें कैसे खबर कि तुम करीब हो, तो हम कहेंगे किबला वो करीब ना हो ना कोई तो उसको इतने जिक्र की तौफीक मिलती नहीं है। ये पक्की बात है। वो एक मियाँ बीवी दोनों में सुनाने से पहले अर्ज करता हूँ, मियाँ बीवी से बीवी कहने लगी मेरा रब मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। तो मियाँ ने उससे कहा तुम्हें कैसे खबर है कि रब तुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है? उसने कहा तू रात को सोया हुआ होता है, मुझे उठाता है, मैं वजू करती हूँ, मुसल्ला बिछाती हूँ, उसको याद करके उसके नबी पर दुरूद पढ़ती हूँ, और तू सोया रहता है। मुझे पक्का यकीन है कि मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे तौफीक अता फरमाता है। जोर से बोले या रसूल,
ये आप अपना ज़हन बना लें। मेरी गुफ्तगू को सुनने से कबल, बल्कि सुन रहे हैं जो, ये भी अपना ज़हन बना लें, जो कुछ भी रब ने आपका कबूल करना है उसमें सरकार है, और जो कुछ आपको मिल रहा है उसमें भी सरकार है। बस दूसरी कोई चीज नहीं है। अगर कोई दूसरी बात करेगा आपसे, वो जाने और उसका काम जाने। हम तो जो समझे आपको बतला रहे हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलक अल्लाहुल अर्श कतबा अलैहि बिकलम मिन नूर व बितूलिल कलम मिन अल मशरिक वल मगरिब। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, जब हक ताला सुब्हानहू ने अर्श को तख्लीक फरमाया तो एक नूर की कलम से कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पर लिखा, और उसके बाद एक जुमला लिखा। रब ताला ने फरमाया, ये मेरा कि क़यामत तक जिसे मैं जो दूंगा वो भी मोहम्मद का सदका, जिससे जो लूंगा वो भी मोहम्मद का सदका। आज यहाँ रख के आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। तो आप बताएं, अब अगर जो लूंगा, अब आप जितने हजरात उलमा तशरीफ फरमाएं, गौर फरमाएं कि जिससे जो लूंगा तो नबियों की इबादत भी सरकार के सदके कबूल हुई है। सुने सुने, ये जो हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया इब्राहिम ने है अमरे इलाही पर, मगर हजरत इब्राहिम की ये नेकी अजीम भी जिसके सदके से कबूल हुई है, उसका नाम मरहबा। सारे ऊंचा बोलो, भले वो बोलने वाला बच्चा है, बात तो बहुत बड़े की कर रहा है। अब खड़े होकर नारा लगा दे आप, मरहबा 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 मरहबा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर ही अव्वल आखिर ज़ाहिर बात है। इसमें समझ लें आप, जो इबादत कबूल होगी उसमें भी सरकार है, और जो हमको नेमतें मिलेंगी उसमें भी कौन है। तो मेरा क्या कसूर है अगर मैं ये कह देता हूं कि गल सारी, एक मर्तबा प्यार से कह दें, गल सारी, दो दिए ना चार दिए, गल सारी, आर दिए ना पार दिए, गल सारी। ते ए गल मेरी नहीं, ए गल रब गफार दिए के गल सारी। खुद फरमाता है लौला का, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता, मा खलक़तुल जन्ना वल अन्नार, हम जन्नत और दोज़ख को ना बनाते, आप मकसूद ना होते, तख्लीक आदम ना होती, आप मकसूद ना होते, तख्लीक समावात व अर्दीन ना होती, आप मकसूद ना होते। तो वो जो हदीस शरीफ मुझसे कबल साथी पढ़ रहे थे, फरमाया अगर आपको बनाना मकसूद न होता, हम अपना रब होना ही जाहिर न करते, ना कोई बंदा होता जो हमें रब कह सकता। ये जो अब हमारे भी तौहीद के तराने हैं, वो तेरी तख्लीक का सबब है। कह देना गल सारी सरकार दी। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। हुजूर पर दरूद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पर सलाम हो। उस अहले बैत पर अब मैं आगे चलता हूँ। उस अहले बैत पर सलाम हो जिस अहले बैत की मोहब्बत निरी जन्नत है। एक मर्तबा फिर सुन ले, निरी मगफरत है। सरकार का तो मर्तबा ही बहुत वराउल वरा है। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने जिल्द नंबर 30 फतावा रिज़विया शरीफ में एक हदीस बयान की। आप अगर पूरी तरह मुतवज्जे हो तो मैं वो हदीस शरीफ सुनाऊं, मुकम्मल तवज्जो के साथ, थोड़ी नहीं, पूरी तरह मुतवज्जे हैं, सुनना चाहते हैं आप भी तवज्जो फरमाएं। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, सरकारे मदीना राहत कल्ब व सीना से सल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मेरी साहिबजादी है ना सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सर झुका लिया करें इनके नाम, जरा झुकाए में देखो, सुभान अल्लाह, ऐसे इनके नाम पर सर झुकाया करें और सलामुल्लाह अलैहा भी कहा करें। और सुने, यहां सर झुकाएंगे तो वहां भी झुक जाएंगे।
ये तो वो है जिनका गुजर होगा जब पुल सिरात से, तो आवाज आएगी अपने सरों को नीचा कर लो, जानते हो कौन गुजरने वाली। चले वो बात लंबी हो जाएगी, मैं वो हदीस जो सुनाना चाहता हूँ वो सुना दूं। हजूर ने फरमाया मेरी साहबजादी का नाम मेरे रब ने रखा है। किसने रखा है? अच्छा जी, ये गौर फरमाएं जी सारे। अब बतलाएं आले रसूल जैसा कौन होगा जिनके नाम भी रब रखता हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये जिक्र भी सुनने में थोड़े उनकी तबीयतें खलल मलल हो जाती हैं, हालांकि नहीं जानते। कम अकल और नादान अफराद ये इस हकीकत को नहीं समझ सकते कि साहिब सिर्फ ज़ाहिरन नमाज पढ़ने से ईमान कल्ब में दाखिल नहीं होता। ईमान तो तब कल्ब में दाखिल होता है जब रसूलुल्लाह के कराबतदारों से भी मोहब्बत हो। और ये फरमाने रसूल है, याद रखना, ज़ाहिरन मुनाफिक भी नमाज पढ़ लेगा, और पढ़ी भी है मदीने में बहुत सारे मुनाफिकों ने, लेकिन मोहब्बत नहीं रख सकेगा। मोहब्बत का दूसरा नाम ईमान है, और ईमान का दूसरा नाम मोहब्बत है, और मोहब्बत वही करेगा जो मकबूले खुदा भी होगा, मुस्तफा होगा। कहे ना प्यार से सुभान अल्लाह। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं सलाम पेश कर लूं जरा अहले बैत पर, फिर आगे चलते हैं। जरा तरीके से चलना चाहिए ना, अल्लाह पाक, सरकार, फिर अहले बैत, फिर असहाब, फिर आगे उलिया की तरफ भी आते हैं। उल्टा नहीं चरखा घुमाना चाहिए, जिस तरह सीधा चले उस तरह चलाना चाहिए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरी आंखों के तारों, हजूर ने फरमाया ये मेरी साहबजादी, इनका नाम मेरे रब ने रखा। फरमाया मेरे रब ने इनका नाम रखा, मैंने बतला दिया है आपको, हवाला भी दिया। फरमाया इनका नाम मेरे रब ने रखा, क्यों? फातिमा क्यों रखा? लिअन्नल्लाह तआला क़द फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बीहा मिनन नार। फरमाया मेरे रब ने इनका नाम ही ये इसलिए रखा है, ये खुद भी, इनकी औलाद भी, और क़यामत तक जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी दोज़ख से आजाद हो। ऐसे हाथ रख के गए, सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन। अच्छा बोलना है तो फिर सारे बोले, क्या बाकियों के दिलों की ठंडक हुसैन नहीं है? अकदी ठंडक दिल दा चैन। बस जिस जिसके दिल का चैन है वो हाथ खड़ा करके बोले, अकदी ठंडक दिल दा चैन। और दीवानों, आप गौस पाक का जिक्र सुनने के मुतमन्नी हैं, गौस पाक के नाने बाबे का नाम हुसैन है। हाथ खड़ा करके बोले, ठंडक दिल दा चैन। ये हुसैन ना होते तो आप गौस पाक का नाम भी ना सुनते। बोले अकदी ठंडक दिल दा चैन, अकदी ठंडक दिल दा चैन। अब वो एक साथी ने ये नारा लगाया, आप ना बोले तो उस वजह से मुझे ये बोलना पड़ा। ये भी इमाम हुसैन पाक का नाम लेना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुनाहों का कफारा है। फिर एक मर्तबा सुन लें, गुनाहों का, यानी वैसे अंबिया का जिक्र गुनाहों का कफारा है, तो इनका जिक्र क्यों गुनाहों का कफारा हो गया? ये नबी तो है नहीं। नहीं नहीं, रहमत भी नाजिल होती है, जब रहमत नाजिल होती है तो गुनाह मिटा देते हैं। चलें फिर आगे चलते हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करेगा क़यामत तक का मुहिब, वो दोज़ख से क्या हो जाएगा? आपके हजूर के असहाब पर सलाम हो, हजूर के सलाम हो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर सलाम, सैयदना उमर फारूक पर सलाम, सैयदना उस्मान गनी पर सलाम, सैयदना मौला अली पर सलाम हो, हर उस पर सलाम हो, हर उस पर दुरूद हो कि हर उस पर सलाम हो कि जिसने हजूर अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा और ईमान से दुनिया से चला गया। कहें सुभान अल्लाह। चलिए अब हजूर पाक पर सलाम के बाद, अहले बैत पर सलाम के बाद, असहाबो हजूर के साहब के ताबईन पर सलाम के बाद, बल्कि हजूर की उम्मत के फर्द फर्द पर सलाम हो, और उस पर सलाम हो जिसके नसीब में हजूर का दामन आ गया है।
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनते हो, खबरदार, खबर रखो कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम ना होगा, ना है ना होगा। औलिया के साथ निस्बत का क्या माना? औलिया के जिक्र की जरूरत क्यों है? औलिया की निस्बत की जरूरत क्यों है? चंद मिनट ये बात करेंगे। फिर औलिया में शहनशाह बगदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा क्या है, निस्बत शहनशाह बगदाद का फायदा क्या है, हजूर गौसुस सकलैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी शान और मकाम क्या है। चंद मिनट ये गुफ्तगू करेंगे और आखिर में दुआ करेंगे, शाह जी से करवाएंगे कि अल्लाह पाक हमें इन निस्बतों का अमीन बना दे। याद रहे तमाम मुसलमानों को कि जितनी भी तगोदो इस दुनिया में की जाती है, सिर्फ उसका मकसद यह है कि आखिरत की कामयाबी हो जाए। सारे मिलकर जवाब दें, क्या यही वजह नहीं है? आप मसाजिद में जाते हैं, नमाजें अदा करते हैं, आप रमजान में रोजे रखते हैं, आप तस्बीहां पढ़ते हैं, जिक्र व अस्कार करते हैं, मुजाहदात करते हैं, क्या उनका सबका मकसद यही नहीं कि क़यामत के दिन खौफ और गम से बच सके, दुनिया में भी खौफ ना हो? अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला ने एक मखसूस गिरोह के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, ये है औलिया, इन्हें खौफ नहीं। और क़यामत के दिन के बारे में मैं ऐलान कर रहा हूं रब रहमान कि इन्हें गम ना होगा। अब किबला, हम भी तो यही चाहते हैं कि हमें खौफ और हमें गम भी। तो सीधी सी बात है, अल्लाह ने जिन अफराद को औलिया बताया है और जिनकी अलामातों निशानियां ये हैं कि वो खौफ नहीं रखते और गम नहीं रखते, आप उनके साथ मिल जाएं, वो खुद भी बेखौफ है, तुम्हें भी बेखौफ कर, और उन्हें कोई गम नहीं, वो तुम्हें भी गम नहीं होने देंगे। औलिया की पहली निस्बत ये है, जैसे वो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मजूसी आग की परस्तिश करने वाले को कहते हैं, यूं करके हाथ पकड़ा, उसका आग में चले गए। लंबा वाकया में इख्तिसार से अर्ज करने लगा, मैं सिर्फ पॉइंट आउट करने लगा। हाथ पकड़ा, आग में चले गए, आग ने उसको नहीं जलाया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने अर्ज की, या रब्बल आलमीन से आग नहीं जला रही। आवाज आई गैब से, ये बात करने से पहले जरा अपना हाथ देख, इसका हाथ तेरे हाथ में है, तेरे हाथ की बरकत से आग नहीं जला रही। अगर वली के हाथ की बरकत दुनिया में बचाती है तो आखिरत में भी इसी तरह बचा है। आज यहां रख के कहे सुभान अल्लाह। आप बहुत पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं, और कराची में वैसे भी इंतहाई शऊर वाले लोग बसते हैं। ये इंतहाई जिंदा दिल लोगों का शहर है, उशाक का शहर है। और मैं तो आज खुश हो गया हूं जब आपने हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाए। मुझे ये बात पक्की पता है कि जो नारा या जो बात, जो तहरीक उठती है कराची से, वो थमती नहीं है। ये कराची वाले लोगों की ये शान है कि ये फिर जो काम करते हैं वो काम फिर रुकता नहीं है, थमता नहीं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाह, इस पर भी मुझे राहत हुई। दूसरी में मैं कह रहा था कि बाशऊर लोग हैं, तवज्जो तवज्जो, बस चंद मिनट और कलाम करूंगा मैं, तवज्जो। ये औलिया की निस्बत की बरकत बताने लगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तवज्जो है, तवज्जो है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की। अगर निस्बत औलिया से कोई मंसूब हो, आपने तवज्जो करनी है सब हज़रात। जो मैं जुमला कह रहा हूं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। अगर आपने कराची वालों इस हदीस शरीफ को जिस तरह मैं बयान करना चाह रहा हूं, सिर्फ चंद मिनट, 4-5 मिनट तवज्जो दे दी तो आपकी रूह बदन से निकल सकती है, हुब्बे औलिया नहीं निकल सकती। मेरी तरफ देखें आप सारे। हजूर फरमाते हैं कि एक बंदा क़यामत के दिन जिसके बारे में जहन्नम का फैसला हो गया हो, एक नहीं कई लोग
जहन्नमियों की लाइनें लगी हुई होंगी, सभे होंगी जहन्नमियों की। किबला फैसला हो चुका होगा, उनके सामने से एक बंदा मोमिन वली बराक गुजरेगा और वो जहन्नमियों में से एक बंदा उसको देखकर कहेगा अमा तारिफूनी, आपने मुझे पहचाना? वो जहन्नमी कहेगा आपने मुझे पहचाना, जानते हो मैं कौन? वो कहेंगे कौन है? कहेगा अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबत, मैं वो हूं जिसने आपको दुनिया में पानी का गिलास पिलाया था। रब फैसला तो फरमा चुका है कि ये जहन्नमी, फैसला तो हो चुका है। अब ये पानी पिलाने वाली एक नेकी ये भी पहले हिसाब में आ चुकी है। ना रब पे खबर है ना फरिश्ते पे खबर है। जरा तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। और जब वो ये कहेगा नल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन, एक और दूसरा बोल पड़ेगा, वो कहेगा हुजूर मेरी तरफ भी तवज्जो, अनल्लज़ी वहबतुलका वज़ूआ, मैंने एक मर्तबा आपको वजू कराया था। रहमत आलम जाने जाना फरमाते हैं वो बंदा लौट कर रब की बरगाह में आएगा, कहेगा परवरदिगारा वो एक बंदा है जिसने मुझे पानी पिलाया, जा रहा है जहन्नम में। वो एक है जिसने वजू कराया, जा रहा है जहन्नम में। अल्लाह पाक फरमाएगा क्या चाहता है? खुदाया उनकी मग़फ़िरत, जा हाथ पकड़ उनका और दोनों को जन्नत में अपने साथ ले जा। साहब ये मैंने हुज़ूर गौस पाक का तज़किरा करने से कबल आपका ज़हन बनाया है कि याद रख लो कि औलिया की बारगाहों में निस्बतें इतनी कमाल पर पहुंचती हैं। और रह गई बात हुज़ूर शहंशाह बगदाद की, तो तू है वो गौस के हर गौस है शहदा तेरा, और तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। ये वो निस्बत है कि जब आम वली का ये आलिम है कि इसे पानी पिलाओ तो जहन्नमी होने के बावजूद भी जन्नत के मजे उड़ाओ, तो फिर उसका निस्बत का आलम क्या होगा कि सारे वली जिसके कदम की तली को अपनी आंखों पे मलते फिरते हैं। हाफिज ताहिर साहब हाथ यहाँ रख के आप भी कह देना सुभान अल्लाह। ये वो निस्बत है कि जहां बंदा कितना ही पलीत क्यों ना हो, ये हमारे ज़ाहिरी उलमा, ज़ाहिरी इल्म वाले हज़रात इस पे ज्यादा तवज्जो करें। ये वो निस्बत है कि बदअमाली जितनी भी हो, मैं आपको बदअमाल बनाने नहीं आया, मैं आपको शान शहंशाह बगदाद बता रहा हूं, और मैं आपको तालीमात अहमद रजा बरेलवी बतलाने लगा हूं। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। चोर जोर से बोलिए। हम अमाल के मुनकर नहीं, हम अमाल के मुनकर नहीं, हम जिक्र अस्कार के मुनकर नहीं, हम आपको शख्सी बता रहे हैं। इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत बोले इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। हक ताला सुब्हानहू जल्ला वाला इरशाद फरमाता है वाइज़ा अबतु कुन्तु समउल्लज़ी यस्मउ बिह व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिह व यदउल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुल्लती यमशी बिहा फ इन सअलनी लउतियन्नहु व लइन इस्तअज़नी लउइज़न्नहु व मा तरद्दतु अन शैइन फाइलहु तरद्दुदी नफ्सुल मुमिन यक़रउल मौत व अक़रउ मसातु व ला बुद्द लहु मिनहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मुत्तफ़क़ अलैहि बुखारी और मुस्लिम की है कि जब हम इन्हें महबूब बनाते हैं, इनकी आंखों का नूर बन जाते हैं, इनके कानों की समात बन जाते हैं, इनके हाथों को पकड़ने की शक्ति बन जाते हैं। अगर कोई आम महबूब बने तो आलम ये होता है तो जो सुल्तानुल औलिया हो आलम क्या होता है? तू है वो गौस के हर गौस, तू है वो गौस के हर गौस से शहदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस से प्यासा तेरा। सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे। इधर हाफिज़ मेरी गल्लां सुन लैन दिया पुत्रा, होए हाफिज़ हाथ मेरे नाल कर लैन दे आज। और सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे हैं, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे। अबलत शमूसुल अव्वलीन व शमसुना, हजूर गौस पाक फरमाते हैं पिछलों के सूरज डूबे,
फरमाया और हमारा सूरज जो है, फरमाया ये ऐसा नूर के फलक पर उभरा है, क़यामत आ जाएगी ये सूरज उसी तरह चमकता रहे। हर एक का मुर्गा बोला बोल के चुप हो गया। यसीफ हो दी को कुल्ले शेख, हर एक शेख का मुर्गा बोला बोल के चुप रहा, मगर हजूर गौसे आजम का मुर्गा जो बोला तो क़यामत तक बोलता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, और मेरे उफ पे नूर है, नूरे उफ पे मेर हमेशा तेरा। और फिर फरमाया जो वली कब्ल थे या हैं या होंगे, जो वली कब्ल थे जो हैं या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं मेरे दिल में मेरे आका तेरा। और अगला जुमला जरा गौर नाल सुने, कन खोल के, दिलों दे कन। फरमाया और अख्ताब है और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। और परवाने हैं जो होते हैं काबा पे निसार। शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। और अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो और सुनिए, फरमाया सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, लेकिन काबा करता है जितना सीने में जोर है कहो सुभान अल्लाह। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। और फिर मैं तुझसे और गैर के अख्ताब से निस्बत कैसी है। हम मौलिया के मुनकर नहीं, हम चिश्ती बुजुर्गों के मुनकर नहीं, हम नक्शबंदी बुजुर्गों के मुनकर नहीं, हम सोहरवर्दी बुजुर्गों के मुनकर नहीं, पर वो एक दरवाजा जहां चिश्ती भी आकर सलाम करें, जहां नक्शबंदी भी सलाम करें, जहां सोहरवर्दी भी सलाम करें, जहां रफाई भी सलाम करें, जहां शाजली भी सलाम करें, जहां शत्तारी भी सलाम करें। अगर इस दुनिया में औलिया में से वो फिर सुने और जोर से बोलो भाइयों, मेरा भी दिल ठंडा करो। मैं नारा लगाता हूं आखिर तक दोस्तों के हाथ खड़े हूं। नाराए गौसिया, जो ये नाम भी लेगा मेरा पार होगा। नाराए गौसिया। अल्लाह अकबर। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। पूरे मुल्क में ये मेरा तो मुशाहदा है, ये आला हज़रत का शेर है, मेरा मुशाहदा है। मुझे जितनी मुहालबत का सामना है दुनिया में शायद किसी को ना हो। एक रत्ती बराबर हम न झुक सके न मिट सके, हर आने वाले लम्हे में ऊंचे उड़ते जा रहे हैं। फिर ख्याल करते हैं कि अपने पास तो कुछ चक्कर क्या है, फिर मालूम करने पर पता पड़ता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में नहीं लाता है कुत्ता तेरा। कुछ समझ में आ रही है। और आला हज़रत बरेलवी का वो एक शेर जो मेरे रह गया, आला हज़रत बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तुझसे और दायर के अख्ताब से निस्बत कैसी, तुझसे और दायर के अख्ताब से निस्बत कैसी। कुतुब खुद कौन है खादम तेरा। ये जुमला मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए आपको। फरमाया कुतुब खुद कौन है, कौन है कुतुब। खादिम तेरा, चेला तेरा। कहा जिसने तेरे सामने हाथ जोड़ लिए उसे भी तूने कुतुब बना दिया, जिसने तेरे कदम पे हाथ रखा उसे भी कुतुब खुद कौन है। खादिम तेरा, चेला तेरा। और से क्यों ना हो, शेख का अपना ऐलान सुनिए, ऐलान सुनिए। शायद आपने इससे कबल सुना हो या ना सुना हो। हवाला मैं देकर जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद पंजाब में कराची के उलमा भी देख लेंगे। जल्द नंबर 29 फतावाए रिजविया आला हज़रत बरेलवी। शेख ने उठ के कलाम किया। हज़रत आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलाम करते हुए फरमाया सुनो, अल जिन्नु लहुम मशाइख वल मलाइकतु लहुम मशाइख वल जानु लहुम मशाइख। फरमाया जिन्नों में भी पीर हैं, फरिश्तों में भी पीर हैं और इंसानों में भी पीर हैं। वाना शेख आना शेखुल कुल। फरमाया मैं फरिश्तों का भी पीर हूं, जिन्नों का भी
आज यहाँ रख के गए इस वक्त हजरत आला बरेलवी ने हजूर गौस पाक की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करते हुए इसलिए फरमाया बंदा कादिर का है, कादिर भी है। बंदा कादिर का है। फिर बोलो 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 कराची वालों, और जुबान आपकी है, मैं तो पंजाब से आया हूँ, जबान उर्दू में है। बंदा कादिर का है, कादिर भी है। बंदा कादिर का है, कादिर भी है। अब्दुल कादिर 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 बंदा कादिर का है, कादिर भी है। अब्दुल कादिर सिर्रे ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। अब्दुल कादिर मुफ्ती शरअ भी है, काज़ी मिल्लत भी है। मुफ्ती शरअ भी है, काज़ी मिल्लत भी है। इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। और उलमाए कराम के जरा कान तवज्जो फरमाए, आगे जुमले में फरमाते हैं जी तसर्रुफ भी मुख्तार भी माजून भी है। जी तसर्रुफ भी माजून भी मुख्तार भी है। जी तसर्रुफ, आप कराची वालों को बताऊं जी तसर्रुफ किसे कहते हैं? अर्ज करो। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह तआला फरमाते हैं, एक औरत आ गई, वो एक आदमी आ गया, उसने कहा हुजूर मैंने आपको बहुत मर्तबा अर्ज किया था, मेरी सारियां कुड़ियां हुई हैं, लड़कियां हुई हैं, लड़का नहीं हो रहा, तो मेहरबानी फरमाए आप दुआ। आपने कह दिया था जा 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 जा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, इस साल लड़का हो जाएगा। तो ये हुजूर ये देख लें, आपने फरमाया था लड़का होगा, ये लड़की होगी। ये उठाकर तौलिए में लपेट कर लिया टावल, कहा आपने कहा था लड़का होगा, ये लड़का। आपने फरमाया यार मैंने कहा था लड़का होगा, मैंने ये कहा था लड़का होगा। हवाला नोट करें, मुल्ला अली कारी इमामुल मुहद्दिसीन। आप फरमाते हैं क्या हुजूर गौस पाक ने कहा मैंने कहा था कि लड़का होगा? कहा जी जी आपने फरमाया था कि लड़का होगा। फरमाया अगर मैंने कहा था ना लड़का होगा, तेरी आंख को धोखा हुआ, तेरी आंख को धोखा हुआ है। खोल, जब कपड़ा खोला तो घर से निकलते वक्त जो लड़की थी इतना ऊंचा सुभान अल्लाह कहो, बोलो सो। अच्छा जी तसर्रुफ भी है, ये जी तसर्रुफ, मुख्तार भी है, माजून भी है। और हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दीगर मुहद्दिसीन फरमाते हैं, एक औरत आई, उसने कहा हुजूर मेरे आना औलाद ही कौन, आप मुसल्ले पर बैठे हुए दुआ फरमा रहे। उसने कहा मेरे यहाँ औलाद को नहीं, मेहरबानी फरमाओ बाबा जी, अल्लाह के प्यारे हो, मुकर्रब हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, कोई इधर भी निकाह कर। कहा या अल्लाह इसको दे दे, इसको बच्चा दे दे, लड़का दे दे, दे दे बेटा दे दे। गैब से आवाज आई इसके नसीबों में कोई नहीं, एक लड़का भी नहीं। कहा तो चलो एक ना दो, दो दे दो। फिर आवाज आई इसके नसीबों में एक भी नहीं है। कहा तो चलो एक ना दो, तीन दे दो। बात बढ़ाते बढ़ाते ले आए 7 लड़कों तक। आवाज आई अब्दुल कादिर चुप हो जा, तुझसे कोई मुकाबला तो नहीं, तू हमारा महबूब है। जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कारी आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इससे भी बात ऊपर है। आला हज़रत बरेलवी ने तो जो जुमले कहे हैं वो तो जुमले ही वराउल 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 वरा है, ऊपर गए हैं। आप फरमाते हैं मशाइख में किसी की तुझ पे तफसील बहुक्म औलिया बातिल है या गौस। तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस। सितम कोरी वहाबी रावजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। रजा के सामने की ताब किसमें, फलक वारिस पे तेरा जिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबीयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। और क्यों ना ऐसा हो, हजूर गौस पाक की शान सुनने वालों में गुफ्तगू को बंद करता हूं, क्यों ना ऐसा हो कि इनका बाप कौन है, इनका दादा कौन है। बच्चों, भाइयों, मेरे कलेजे के टुकड़ों,
मैंने आप हैरान होंगे कि हजरत की बीमारी की इतनी खबरें हैं, तो बयान तो बिल्कुल ठीक है। ये भी करामत मेरी नहीं है, शहंशाह बगदाद की है। रब्बे काबा की कसम उनकी तवज्जो है। मेरे कलेजे के टुकड़ों क्यों ना हो कि आला हज़रत बरेलवी ने इस पर भी तबसरा फरमा दिया। फरमाया नबवी मी, नबवी, बस ये गुफ्तगू खत्म करता हूं इस पर। नबवी मी किसे कहते हैं? पंजाब में अगर मैं तकरीर कर रहा हूं तो मुझे बड़ी लंबी तशरीह करनी पड़े, ये तो कराची है। मी किसे कहते हैं? मी बरस रहा है, किसे कहते हैं? नबवी मी, अलवी फसल, नबवी, नबवी अलवी फसल, बतूली गुलशन। नबवी मी, अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। ओ फरमाया बदल बन के बरसे मुस्तफा है, फसल अली उल मुर्तज़ा की है, और बाग फातिमा ज़हरा का है, फूल हसन का है, खिलना हुसैन का है। इस सारी कैफियत से जो खुशबू महकती है उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। मैं समझता हूं कि खुश नसीब है वो जिनको आपकी निस्बत नसीब है। हाँ, बिल्कुल आखिरी 1-2 मिनट में ये कहूंगा कि जिस तरह हमने आपकी मोहब्बत के तज़किरे सुने, इस तरह हम आपकी तालीमात पर अमल पैरा। आपने एक नहीं, 2 नहीं, लाखों लोगों को तौबा करा के औलिया बनाया। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के फजल से आपने बचपने की हालत में 40 डाकुओं को बगैर किसी फूक फाक के, बगैर शुभ शाप के, अपने एक जुमले से, हम फूके मार मार के थक जाते हैं, हमारे गाल भी फट जाते हैं, फिर भी पता नहीं आगे काम होता है नहीं। बल्ले वो पीरा ने पीर जनाब दस्तगी, ना कोई फूक मारी शाह जी, ना कुछ और किया, सिर्फ इतना कहा कि मेरे इधर अंदर मेरे जो बुनैन है उसके अंदर सिले हुए हैं 40 दिरहम दिनार। बस ये इतना सा जुमला। डाकुओं ने तौबा की, सामान सारा कदमों में, लंबा वाकया है, मैं नुक्ता बयान करने लगा, कदमों में ला रखा, सामान वापस हुआ बोलो, हुआ, डाकू तायब हुए। अल्लाह हमें भी तौबा की तौफीक दे। एक बात बस जाते जाते पूछना चाहता हूं कराची वालों, इस बात का स्वाद और जायका जब तक दोबारा हमसे ना मिलोगे जाएगा नहीं, और दोबारा मिलने पर भी नहीं जाएगा। बढ़ा तो हम सकते हैं, घटा नहीं सकते। बस जाते जाते आपको ये कहने लगा हूं, ये जो काफले का सामान लूटा हुआ वापस आया और काफले में डाकू वली बने, इस काफले के कोई निगहबान थे अब्दुल कादिर, या काफले में सब्र कर रहे थे? बोलो, उच्चा बोलो जी। सब्र कर रहे, मुसाफिर थे, सारे मिलकर बोलो, मुसाफिर थे, निगहबान तो नहीं थे ना, उस काफले की इंचार्ज तो नहीं थे ना, उस काफले की भागदौड़ तो आपके हाथ में नहीं थी। बचपने की हालत में अगर अब्दुल कादिर सफर कर रहे हो किसी काफले में, उसे नहीं लुटने देते, तो जिस काफले की निगहबानी अब्दुल कादिर के जिम्मे में हो, कोई बात समझ में आई है नहीं आई? बस वो खुश नसीब है जिसे हज़रत गौस पाक की मोहब्बत नसीब है, आपकी तालीमात पर भी अमल करें। ये 11वीं शरीफ में भी यही एक अनसर था इसके क़याम में। ये जो 11वीं शरीफ है, ये नहीं है कि सिर्फ एक मखसूस, जिस तरह हम लोग तो करते ही हैं 11वीं शरीफ, हज़रत शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये एक मंथली प्रोग्राम था, महीनावार, और इसमें क्या था, गरीब गुरबा की मदद की जाती थी, बेवाओं की, यतीमों की, गरीब अफराद की इमदाद की जाती थी, जिक्र व अज़कार की महफिल होती थी और मोहताजों की इमदाद होती थी। आज अगर हम भी सारे हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
मुहिब्बीन इस तरह के इत्माम करें और इन महफिल पर हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने कल्बी रिश्ते को उस्तवार करें और जो तलीमात उन्होंने इरशाद फरमाई उनको अपनाएं, यानी इश्क़ मौला, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमाल में इखलास, खुलूस, लिल्लाहियत, तकब्बुर से बचना, आजिज़ी इख्तियार करना, झूठ से नफरत इख्तियार करनी, सच बोलना, ये सारे औसाफ अगर अपनाएं तो यकीनन हम सच्चे और सुच्चे कादरी बन सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे। मुझे जिस कदर मेरे दाएं और बाएं अफराद तशरीफ फरमाएं, आपके अस्मा मुझे मालूम नहीं, लेकिन यकीनन आपकी इज्जतें, आपकी अजमतें बड़ी हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत क़िबला सैयद हसन साहब, आपका मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आपको इज्जतें और बुलंदियाँ अता फरमाए। मैं साहबजादा आलमगीर साहब, आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आपको तरफ़ो दरजात की नेमतों से आपके दामन को ममलू फरमाए। हमारे बुलबुल चमनस्तान मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा हज़रत क़िबला हाफ़िज़ कादरी साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। इनसे आए दिन मुलाकातें होती रहती हैं। आज आपने मेरा बहुत लंबा चौड़ा और नाम ले लिया। मैं इससे अवॉइड करता हूँ और नाम लेने से मना करता हूँ, लेकिन आज आपने बहुत, अब कल के प्रोग्राम में बिल्कुल नाम नहीं लेना, आज हो गया है। और हमारा असल में तरीक ये है कि जाना और माइक पकड़ना, बयान करना और चप्पल पहन के निकल जाना। तो आज आपने बहुत करीमी फरमाई। कोई नहीं, खैर है, वो आपकी मोहब्बत है। मैं आपकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता, न ही आपकी मोहब्बत में कोई कमी है। मेरी औकात से बढ़कर आपकी मोहब्बत है। मैं इस लायक नहीं, ये मजमा जो बैठा हुआ है, इनके कदमों में जो चप्पलें हैं जो इन्होंने उतार कर यहाँ बैठे हैं, उनकी चप्पलों के नीचे जो मिट्टी लगी हुई है, मैं उन जर्रों जैसा भी नहीं हूँ। आप लोग मुझसे अच्छे हैं। अल्लाह आपके इश्क़ रसूल के सदक़े में, इन मशाइख की अजमतों के सदक़े में और अपने महबूब के सदक़े मेरी मग़फ़िरत फरमाए। मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।